राहुल गांधी अपनी यात्रा मुंबई के शिवाजी पार्क में खत्म हो गई है। बता दें कि अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं की हैं। जो सीट शेयरिंग को लेकर असमंजस बना हुआ था, उस पर राहुल गांधी ने खुलकर अपना विचार सहयोगी दलों के सामने रखा। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के बीच सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तैयार हो चुका है। दोपहर बाद उद्धव ठाकरे और देर शाम तक शरद पवार अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकते हैं। वहीं बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की इस सभा में महागठबंधन इंडिया के जिम्मेदार नेताओं ने मंच पर अपनी उपलब्धि दर्ज कराई और राहुल गांधी के मंच से मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक गरीब नहीं मिलेगा। कानून ये 90 लोग बनाते हैं। पैसा जाता है 16 कंपनियों में, और जब हमारे किसान कहते हैं ओला गिर गया, बारिश हो गई, बर्बाद हो गए, वो कहते हैं भैया नहीं, तुम्हें मुआवजा नहीं मिलेगा, ये तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हें कैसे मिलेगा, मर जाओ जाके। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को भटकाने का है। कभी आपसे कहेंगे देखो देखो चाइना की ओर देखो, पाकिस्तान की ओर देखो। कभी मोबाइल फोन की लाइट ऑन कर देंगे, थाली बजाओ। कभी कहेंगे देखो मेरा अपमान कर दिया, जैसे अभी किसी ने उनकी पत्नी के बारे में बोला, अब कहेंगे देखो मेरा अपमान कर दिया, ध्यान भटकाने के लिए। अब देखना होगा। मगर यात्रा में यह सब साफ दिख जाता है, दर्द दिख जाता है, दुख दिख जाता है। चालीस साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। मीडिया में आपको एक मिनट के लिए नहीं दिखता। मोबाइल फोन आप देखते हो, चाइना का मोबाइल फोन, शर्ट खरीदते हो, चाइना की शर्ट, जूते खरीदते हो, चाइना के जूते। चाइना के युवा को फायदा हो रहा है, और किसको फायदा हो रहा है? इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता मुरारी जी फोन लाइन पर जुड़ गया है। जी मुरारी जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हो चुका है। उसी के साथ राहुल गांधी के साथ उनके कई सहयोगी नेता यानी कि इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो भी वहां पर मौजूद दिखे। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा का समापन मुंबई के शिवाजी पार्क में हुआ, और शिवाजी पार्क में जो आखिरी सभा हुई उसमें उनके सहयोगी दल के सारे नेता मंच पर मौजूद थे, और जो इंडिया महागठबंधन का अलायंस था उसे भी लेकर के मंच से हुंकार भरी गई। बड़ी बात यह रही कि पिछले 2 महीने से महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर के जो असमंजस बना हुआ था, उस पर कहीं न कहीं राहुल गांधी के मुंबई पहुंचने के बाद कह सकते हैं कि फैसले की बात हुई है, जिस पर कहा जा रहा है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे को 23 सीट, कांग्रेस को 15 सीट, जबकि शरद पवार बीजेपी को 6 सीट और बहुजन आघाड़ी को 4 सीट का फार्मूला तैयार किया गया है। देखना ये होगा कि इसका ऐलान आज दोपहर बाद देर शाम तक उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सहयोगी पार्टी करते हैं। इतना जरूर है इस कार्यक्रम में बहुत से जो तैयारियां थी वो पहले की गई थी। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका।